राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आज बात करेंगे कन्या वालों के लिए मासिक राशिफल सितंबर 2023 की। वर्गो मंथली हॉरोस्कोप एनालिसिस सितंबर 2023। सितंबर के महीने में घरों की स्थितियां क्या कुछ आपके लिए लेकर आ रही हैं। जीवन के आपके जो विभिन्न क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, धन की स्थिति, कैरियर, नौकरी, व्यापार, वैवाहिक जीवन की स्थिति, भाग्य पक्ष, ये सब कैसा रहने वाला है, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को कन्या लगन वाले भी देख सकते हैं, और यदि आपकी चंद्र राशि कन्या है तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम का है। मासिक राशिफल एक पूर्वानुमान देता है आने वाले महीने में किस तरह की घटनाओं का सामना आपको करना पड़ेगा। उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग बना सकते हैं, योजनाओं को बना सकते हैं। सबसे पहले कन्या वालों के लिए घरों की स्थितियों को समझें तो आपकी राशि में ही मंगल चल रहे हैं। पूरा महीना मंगल पहले भाव में आपके रहने वाले हैं, कन्या राशि में ही। केतु आपके दूसरे भाव में चल रहे हैं, तुला राशि में काफी समय से। और बृहस्पति और राहु का चंडाल अष्टम भाव में चल रहा है, मेष राशि में। बृहस्पति जो है वो 4 सितंबर से वक्री हो जाएंगे। शनि वक्री चल रहे हैं कुंभ राशि में, आपके छठे भाव में। आपकी राशि के स्वामी बुध 12वें भाव में रहेंगे। 1 से 15 तारीख तक वो वक्री रहेंगे, फिर वो मार्गी हो जाएंगे। 17 सितंबर तक सूर्य भी बुध के साथ रहेंगे 12वें भाव में, सिंह राशि में। और 17 सितंबर के बाद पहले भाव में आ जाएंगे सूर्य मंगल के साथ। शुक्र देव लाभ भाव में रहेंगे, आपके लिए वो शुभ ग्रह है, काफी कुछ लाभ आपको दे सकते हैं। कर्क राशि में रहेंगे 11वें भाव में। तो क्या लाभ देंगे इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन शुक्र मार्गी हो जाएंगे 4 सितंबर को। तो ग्रहों की स्थितियों को जानने के बाद अब बात करते हैं परिणाम की, कि क्या इंटरप्रिटेशन हमें सितंबर के महीने की मिल रही है, लेनी चाहिए हमें। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो पहला भाव और उसका स्वामी स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। पहले भाव में ही आपके लिए जो फंक्शनल मेलेफिक हैं, पापी हैं, तीसरे और 8वें भाव के स्वामी मंगल आपकी राशि में रहेंगे पूरा महीना, ये अच्छी बात नहीं है। आपकी राशि के जो स्वामी हैं बुध, वो 12वें भाव में रहेंगे और 1 से 15 तारीख तक वो वक्री भी रहेंगे। सूर्य के साथ वो 17 सितंबर तक 12वें भाव में रहेंगे। तो क्रोध, आक्रामकता और ये सब जो है आपका स्वभाव में सितंबर में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमजोर रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति चोट चपेट आपको ना लग जाए, इसके प्रति सावधान रहने की जरूरत सितंबर में रहने वाली है। 15 सितंबर से पहले फिर भी स्वास्थ्य स्टेमिना आपका साथ देगा। बुध 15 सितंबर तक बकरी हैं, तो वो पहले भाव को बल देंगे। 15 सितंबर के बाद काफी सावधान रहने की जरूरत कन्या वालों को होगी। राशि स्वामी 12वें भाव में है, तो 12वां भाव हॉस्पिटल का, रोग खर्चों का भी होता है। तो एक्सरसाइज, व्यायाम आपको करते रहना चाहिए। यदि पहले से आपको कोई रोग चल रहा है तो आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत सितंबर में है। शिक्षा की बात करें सितंबर के महीने के लिए कि छात्रों के लिए ये कैसा रहेगा, तो पंचम भाव होता है शिक्षा का। पंचम भाव के स्वामी शनि छठे घर में है वक्री, और शुभ ग्रह शुक्र की दृष्टि 11वें भाव से वो पंचम भाव पर आ रही है। तो शिक्षा प्राप्ति के लिए समय अच्छा है, लेकिन बुध जो कि आपकी राशि स्वामी भी हैं और विद्या बुद्धि के वो कारक होते हैं, उनकी 12वें भाव में उपस्थिति विचारों में अस्थिरता को दे सकती है। पढ़ा हुआ याद ना रख पाना, ये सब संभव है। तो अपने लक्ष्य और अपने स्टडी पैटर्न को बदलने का आपका मन करेगा, लेकिन ये सब आपको सोच समझ कर ही करना चाहिए। भाग्य, कैरियर, धन, नौकरी, व्यापार, इसकी बात करें तो नवम भाव होता है आपके भाग्य का, और नवम भाव के आपके मालिक हैं शुक्रदेव, जो कि लाभ भाव में है, तो अच्छी स्थिति है। 11वें भाव में सभी घरों के गोचर को शुभ माना जाता है। भाग्य साथ देगा, लेकिन राशि स्वामी और आपके जो कैरियर दसम भाव के स्वामी है बुध, वो 12वें भाव में अशुभ स्थिति में है। तो आपकी सोच में, आपके थॉट प्रोसेस में दुविधा हो सकती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम रहेगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय, बड़ा बदलाव सोच समझकर अगर बुजुर्गों की सहायता से करेंगे इस महीने, तो आपके लिए शुभ रहेगा। वैसे कोई शुभ मांगलिक कार्य या कोई काम अगर शुरू करना चाहते हैं तो भाग्य आपका साथ देगा, आप कर सकते हैं। कैरियर, नौकरी, इसकी बात करें तो दसम भाव होता है कैरियर का। 10वें भाव के स्वामी भी बुध ही बनते हैं, जो कि 12वें घर में है। देखिए 12वां भाव जो रहता है ये आइसोलेटेड प्लेसेस का होता है, एकांत स्थान का। विदेशी स्थान इसलिए 12वें भाव से देखे जाते हैं। हॉस्पिटल, जेल, मठ, आश्रम, लेबोरेटरीज, ये सब 12वें भाव से देखी जाती हैं। जो दूर की यात्राएं हैं, फॉरेन ट्रैवल और खर्चे, चीज़ों का खत्म हो जाना, इन सब को भी 12वें भाव से देखा जाता है। 10वें भाव के स्वामी बुध जब 12वें भाव में है तो ये अपने से तीसरे रहेंगे, और 17 सितंबर तक 12वें भाव के स्वामी सूर्य के साथ ये रहने वाले हैं। यदि आप विदेशी चीज़ों के व्यवसाय से जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हैं, योगा या मेडिटेशन से जुड़े हैं, अध्यात्म का काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं,
जेल मठ आश्रम में काम करते हैं, एनजीओ से आप जुड़े हुए हैं, कोई लेबोरेटरी में काम करते हैं, आप वैज्ञानिक हैं, तो सितंबर का महीना कन्या वालों के लिए बेहतरीन रहेगा। 10वें भाव के स्वामी बुध अपने से तीसरे भाव में है, तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कैरियर में यात्राएं आपकी ज़्यादा हो सकती हैं। 12वें भाव के व्यवसाय में हैं तो आपको लाभ होगा। 12वें भाव के व्यवसाय या नौकरी से आप नहीं जुड़े हुए हैं तो करियर में आपके संघर्ष रहेगा, मेहनत करने के बाद भी जो रिजल्ट है उससे असंतुष्टि आपको रहने वाली है। काम करने की शक्ति का व्यय होगा, ऐसा आपको महसूस होगा, काम में बदलाव हो सकता है, जॉब लॉस ये भी होना संभव है। 12वां भाव चीजों के खत्म हो जाने को भी दिखाता है। सीनियर्स वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध और सहयोग खराब हो सकता है, आपके क्रोध के कारण। मंगल आपके पहले भाव में है, नौकरी नहीं है तो नई नौकरी के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ सकती है। जॉब को लेकर यात्रा व खर्चे आपके ज़्यादा रहेंगे। एक राजयोग भी देखिए कन्या वालों के लिए सितंबर के महीने में बन रहा है। बुध और शनि जो हैं ये समसप्तक हैं, आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं। बुध आपके लिए केंद्र के स्वामी है 10वें भाव के, और शनि त्रिकोण के स्वामी है पंचम भाव के। तो गुस्से पर यदि नियंत्रण करके चला जाए, सीनियर्स सहकर्मियों को साथ लेकर आप चलें, ईगो को अपनी डाउन रखें, तो समाज में कैरियर्स के थ्रू आपका जो वर्चस्व है, आपकी प्रतिष्ठा है, वो बढ़ भी सकती है। क्योंकि देखिए जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, नेचुरल बेनिफिक, और कन्या वालों के लिए भी जो फंक्शनल बेनिफिक है, शुभ ग्रह दूसरे और 9वें भाव के स्वामी शुक्र, वो सितंबर में आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। तो शुक्र दूसरे यानी धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में है, तो ये आपके लिए बहुत शुभता प्रदान कर सकते हैं। शुक्र जो है लिक्विड कैश, धन, इन सब के कारक होते हैं, सुख सुविधा के साधन, पत्नी, स्त्री, सुंदरता, आकर्षण, गहने जवाहरात, इन सब के शुक्र कारक होते हैं। 11वें भाव के स्वामी शुक्र अपने कारकता व दूसरे और 9वें भाव के मालिक होकर सितंबर में आपको महत्वपूर्ण धन लाभ दे सकते हैं। यदि आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, खाने पीने की चीज़ों का काम करते हैं, वाणी से जुड़े व्यवसाय, सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, पब्लिक स्पीकिंग, इनमें काम करते हैं, अध्यात्म, धर्म, कर्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, फैशन डिजाइनिंग, सिनेमा, स्टेज परफॉर्मेंस, मीडिया, फीमेल आइटम्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वेडिंग प्लानिंग, इन सब का यदि आप काम करते हैं तो आपको विशेष लाभ सितंबर के महीने में हो सकता है। पत्नी से, फीमेल मित्रों से, बड़े भाई बहन से, अपने नेटवर्क सर्कल से और भाग्य से भी आपको लाभ होना संभव है। लेकिन ये जो सभी लाभ हैं ये आपको तब मिलेंगे जब आप अपने एग्रेशन, अपनी वाणी, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रख पाएंगे। क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी यानी आपके पराक्रमेश मंगल पहले भाव में है, केतु आपके दूसरे भाव में है, और आपकी राशि के स्वामी बुध 12वें भाव में है, तो काफी सावधानी से आपको लाभ मिलेगा। ये संकेत सितंबर के महीने का जरूर मिलता है। तो करियर में, आर्थिक स्थिति में, धन प्राप्ति में व धन के खर्चे में काफी उतार चढ़ाव सितंबर का महीना कन्या वालों के लिए लाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सभी कन्या वालों के साथ ऐसा ही होगा। बड़े उतार चढ़ाव से सभी कन्या वालों को गुजरना पड़ेगा, सभी करोड़पति बन जाएंगे या सभी को भारी नुकसान होगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए ये जो सितंबर के महीने का जो हम प्रडिक्शन कर रहे हैं, गोचर फल से कर रहे हैं, ये जनरलाइज्ड है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। ज्योतिष में जब भी कोई फलित प्रेडिक्शन की जाती है तो प्रोमिस, दशा और ट्रांजिट तीनों का महत्वपूर्ण ध्यान रखा जाता है। तीनों का ही मतलब महत्वपूर्ण, इनको देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रोमिस का मतलब है आपकी कुंडली का योग, दशा का मतलब है उन घरों की दशा जो उस योग को बना रहे हैं, और ट्रांजिट का मतलब है गोचर। तो आपकी कुंडली का योग चाहे वो अच्छा है या बुरा है, उसको बनाने वाले घरों की दशा जब गोचर के संकेतों से मैच हो जाती है, सिंक्रोनाइज हो जाती है, तब कोई घटना घटती है। इसलिए जब भी आप राशिफल सुने, चाहे वो दैनिक हो, मासिक हो या वार्षिक हो, तो एकदम से आपको घबराना नहीं चाहिए, इन चीजों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। सितंबर के महीने के लिए व्यापार की बात करें तो 7वां भाव होता है व्यापार का। 7वें भाव के जो स्वामी है बृहस्पति और राहु के साथ हैं अष्टम भाव में, और पहले भाव में जो मंगल बैठे हुए हैं, जो कि बृहस्पति और राहु के डिस्पोजिटर हैं, अष्टमेश हैं, उनकी दृष्टि 7वें भाव पर और 8वें भाव पर रहेगी। बृहस्पति 7वें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में है, तो ये अपने से दूसरे में है। 8th हाउस इज सेकंड फ्रॉम 7th। तो डेली इनकम में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि, ये सब तो ये दिखा रहा है, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ दिखा रहा है। तो आप व्यापार में जल्दबाजी ना करें, धन के लेन देन में व पार्टनरशिप में वाद विवाद के शिकार आप हो सकते हैं। बुध व्यापार के कारक है, 15 सितंबर तक वक्री है, तो वाणी व जो लिखा पढ़ी आप करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, उसमें विशेष ध्यान रखें। व्यापारिक चुनौतियां सितंबर के महीने में रहने वाली है, कंपटीशन ज्यादा रहेगा।
मकान, जमीन, गाड़ी का लेन देन आपको सितंबर के महीने में संभल कर करना है। रिश्ते और पारिवारिक जीवन की बात करें तो माता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, माता के साथ वाद विवाद से बचें। वैवाहिक जीवन की बात करें तो सातवां भाव होता है वैवाहिक जीवन का, उसके स्वामी बृहस्पति हैं, राहु के साथ अष्टम भाव में, मंगल की उन पर दृष्टि है, शनि की नीच दृष्टि भी है, तो रिश्तों में शक बढ़ सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग से बचें, वाद विवाद हो सकते हैं, धैर्य रखें, गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना होगा। लव रिलेशंस की बात करें तो पंचम भाव होता है प्रेम प्यार का, पंचम भाव पर शुक्र की शुभ दृष्टि 11वें भाव से आ रही है। पंचम भाव के स्वामी शनि वक्री हैं जो कि पंचम भाव का फल भी देंगे। तो लव रिलेशंस में ऑनेस्टी लॉयल्टी रखेंगे तो सब सही रहेगा। आप खुद मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं क्योंकि राशि स्वामी बुध 12वें भाव में है। तो शक ना करें, जो सिंगल है उनको साथी मिल सकता है। तो सितंबर का महीना कन्या वालों के लिए धैर्य के साथ चलने का है, क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा, वाणी व्यवहार को ठीक रखने की जरूरत रहेगी। धन का लाभ है तो खर्चे भी आपके काफी रहेंगे। विशेष उपायों की बात करें तो मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ आपको करना चाहिए। हर रोज 10-15 मिनट सुबह गायत्री मंत्र के साथ जुड़कर रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। श्री भगवान गणेश की उपासना आपको करनी चाहिए, उनको दुर्वा अर्पण करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस महीने की कुछ शुभ तारीखों की जिन पर आपको धन लाभ हो सकता है। आपके मन में उत्साह रहेगा, भाग्य का कुछ विशेष साथ उन तारीखों पर आपको मिल सकता है। ये तारीखें हैं 2, 4, 6, 8, 11, 13, 20, 23, 25 और 27। इसके विपरीत कुछ तारीखें ऐसी भी हैं जहां पर आपको बहुत धैर्य और ध्यान से चलना होगा। उस दिन वाद विवाद चोट चपेट से आपको बचना होगा। धन के लेन देन में आपको सावधानी रखनी होगी। कॉन्फिडेंस लेवल उन तारीखों पर आपका कम रहेगा। ये तारीखें हैं 5, 7, 9, 17, 19, 24, 26 और 28। अब बात करते हैं सितंबर के महीने के व्रत और त्योहार की। तो व्रत और त्योहार में आपका आध्यात्मिक विकास तो होता ही है, साथ ही में यदि आपकी कुंडली में कुछ ग्रह दोष है तो उस दिन आप विशेष उपाय भी कर सकते हैं। 3 सितंबर की श्री गणेश चतुर्थी व्रत रहेगा। 7 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। 8 सितंबर की श्री गुगा नवमी है। 18 सितंबर को कलंक चतुर्थी रहेगी, चंद्र दर्शन निषेध होता है उस दिन। सूर्य षष्ठी का व्रत है 21 सितंबर का। 23 सितंबर को श्री राधा अष्टमी है और 10 सितंबर को अजा एकादशी है और पद्मा एकादशी 25 सितंबर की है। श्री हरि विष्णु की उपासना के लिए एकादशी तिथियां विशेष होती हैं। 17 सितंबर की अश्विन संक्रांति है और 14 सितंबर की भाद्रपद अमावस है। अमावस्या, संक्रांति, एकादशी और पूर्णिमा तिथियां दान पुण्य के लिए विशेष होती हैं। 29 सितंबर की भाद्रपद पूर्णिमा है और उसी दिन पितृपक्ष भी शुरू हो जाएगा। 12 सितंबर को भौम प्रदोष का व्रत है। 27 सितंबर को बुध प्रदोष है और 13 सितंबर को मासिक शिवरात्रि है भगवान शिव की उपासना के लिए। राम राम।